प्रश्नावली अपनी जो प्रायिकता है वो प्रश्नावली नंबर 14 है। ठीक है। प्रायिकता क्या होती है, सबसे पहले समझेंगे प्रायिकता क्या होती क्या है। तो प्रायिकता के बारे में अपन समझेंगे। प्रायिकता एक तरह की संभावना है। प्रायिकता क्या है, एक तरह की संभावना है। किसी भी चीज के घटने या नहीं घटने की जो संभावना होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। जैसे आज वर्षा हो सकती कि नहीं हो सकती, तो इसकी कितनी संभावना है। और इस संभावना को जब अपन नापेंगे या इस संभावना का जो मापन करेंगे वो किसके माध्यम से करेंगे, प्रायिकता के माध्यम से करेंगे। जैसे अपन ने एक सिक्का लिया, क्या लिया, सिक्का यानी कि कॉइन। एक कॉइन लिया और इस कॉइन को अपन ने क्या किया, उछाला। जब इस कॉइन को उछाला तो इसमें हेड या टेल, दो पहलू आ सकते हैं। या तो क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, या क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। दोनों में से कोई एक आएगा। तो इसकी क्या संभावना होगी, और ये जो संभावनाएं अपन को प्राप्त होगी उन संभावनाओं को अपन मापन करेंगे, वो किसके माध्यम से करेंगे, प्रायिकता के माध्यम से। ये अपन सीखने वाले। ठीक है। तो प्रायिकता में क्या किया जाता है, किसी भी घटना की संभावनाओं का मापन किया जाता। तो अपन देखते हैं। देखो, एक सबसे पहले अपन एक कोइन सिक्के के बारे में देखते हैं। सिक्के के बारे में समझते हैं। सिक्का सबने देखा होगा, कोइन, उसमें राजा रानी किया होगा, हेड टेल किया होगा। तो सिक्के में क्या होता है, दो पहलू होते हैं। सिक्के में कितने पहलू होते हैं, दो पहलू। कौन कौन से होते हैं, एक हेड होता और एक क्या होता, टेल होता। ठीक है। अपन सिक्के को उछाला, या तो क्या आएगा, हेड आएगा, या क्या आएगा, टेल आएगा। ठीक है। अपन ने सिक्के को उछाला, सिक्के को उछाला, उस पे आ गया हेड, क्या आ गया, हेड। तो मुझे बताओ उस सिक्के पर कितनी घटनाएं आ सकती थी, यहाँ तो हेड आ सकता था या टेल आ सकता, कितनी घटनाएं आ सकती थी, तो जो जितनी संभावित घटनाएं होती या जितनी आ सकती हैं उनको अपन कहते हैं कुल परिणाम। ये हो गए इनके टोटल। और फिर उछालने के बाद क्या आया, वो होता है घटित घटना, यानी क्या घटित हुआ। तो अपन ने उछाला, क्या आ गया, हेड, यानी घटित परिणाम क्या आया, हेड। ठीक है। कितने घट सकते थे, तो दो। आया कितना, एक। अब प्रायिकता को कैसे लिखेंगे, तो प्रायिकता, प्रायिकता को पी से लिखते हैं। इवेंट यानी घटना को अपन ई से लिखते हैं। और अपन क्या करते हैं, जब भी जिस चीज की घटना पूछी होती है, यानी जिस परिणाम अपन को पूछा होता है, जिस घटना को पूछा होता है उस घटना को अपन ऊपर लिखेंगे। यानी अगर अपन को हेड आने की प्रायिकता पूछता तो अपन हेड को कहां लिखेंगे, हेड की जितनी भी घटित संभावनाएं हैं उनको कहां लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो अपन क्या लिखेंगे, एच के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। देखो, यहां अपन एच का अनुकूल परिणाम क्यों लिया, क्योंकि अपन एच निकाला। और अपन अगर इसको समझे, ये क्या है, घटना, ये क्या है, घटना है। क्योंकि ये परिणाम घटा है, तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं यहां, घटना के अनुकूल, घटना के अनुकूल परिणाम बटेवा कुल परिणाम। ओके। तो अपने पास एक ये सूत्र हो गया, प्रायिकता का।
प्रायिकता का क्या सूत्र हो गया? प्रायिकता बराबर पीई घटना के अनुकूल परिणाम बटेवा कुल परिणाम। अपन को ये प्रायिकता का सूत्र क्या करना, याद करना। कभी कभी इस सूत्र से भी एक नंबर में सवाल पूछा जा सकता है। प्रायिकता का सूत्र क्या? तो ये लिखा, एक नंबर तैयार। अब इस पर सवाल कैसे होते हैं देखो। जैसे अपन ने ये वाला क्वेश्चन लिया कि एक सिक्का उछाला, उस पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी हेड की घटनाएं पूछी। तो एक सिक्के को जब उछालेंगे तो कितने परिणाम होंगे? टोटल 2। हेड आने की प्रायिकता, हेड कितनी बार आ सकता है? एक बार। तो अपन कहेंगे घटना के अनुकूल परिणाम, यानी हेड के अनुकूल परिणाम कितने? एक, यानी ये है। और कुल परिणाम कितने? 2। तो ये हेड आने की क्या होगी? अपनी प्रायिकता। इस तरीके से अपन करेंगे। और बताता हूं देखो। देखो एक सिक्के की अपन बात करी, जब अपने पास एक कॉइन हो तो उसके जो परिणाम होते हैं वो 2 होते हैं। क्या होते हैं? हेड और टेल। अब अपन 2 सिक्कों की बात करें तो 2 सिक्कों में क्या आ सकता है? जब 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे, मान लो 2 सिक्कों को एक साथ, अगर आपको ऐसा भी सवाल पूछा सकता, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर परिणाम पूछे जा सकते हैं, और या एक सिक्के को 2 बार उछालने पर परिणाम पूछे जा सकते हैं। दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। तो या एक सिक्के को 2 बार उछालना, या 2 सिक्कों को एक बार उछालना। तो 2 सिक्कों को उछालेंगे तो क्या आएगा? जैसे पहले में क्या आ गया? हेड आ गया, और दूसरे में भी क्या आ गया? हेड आ गया। ये संभावना हो सकती है दोनों सिक्कों पर, ठीक है। मान लो पहले में क्या आ गया? हेड आ गया, और दूसरे में क्या आ गया? टेल आ गया। मान लो पहले में टेल आ गया, दूसरे में क्या आ गया? हेड आ गया। और दोनों में क्या आ गया? टेल आ गया। तो इस तरीके से अपनी घटनाएं हो सकती हैं। कितनी घटनाएं होगी? 4। कितनी घटनाएं होगी? 4। यानी 2 सिक्कों का अगर अपन उछालेंगे तो कितनी घटनाएं हो सकती हैं? 4। संभावित परिणाम कितने हो सकते हैं? 4। ये जो घटनाएं हो सकती थी उनको ही अपन क्या कह सकते हैं? संभावित परिणाम। संभावित परिणाम या घटना। ओके, देखो अब अपन कहेंगे किसी भी चीज, जैसे एक एग्जांपल और बताऊं आपको। देखो जैसे अपन ने गेंद ले ली, ठीक है। अब अपने पास 2 तरीके की गेंदें हैं, एक लाल है और एक काली है, ठीक है। ठीक है, 2 तरीके की गेंदें, 2 ये गेंदें हैं और 2 ये गेंदें। टोटल कितनी गेंदें होगी? 4। टोटल कितनी गेंदें होगी? 4। अपन क्या करेंगे अब? इनकी प्रायिकता देखते हैं, इनकी संभावना देखते हैं क्या हो सकती है। अपन ने क्या किया? इन चारों गेंदों को एक थैले में भर दिया, ठीक है। थैले को अच्छे से हिला लिया। अब अपन ने क्या किया? इसमें से बिना देखे हुए एक गेंद निकाली, बिना देखे हुए एक गेंद निकाली। अब अपन क्या कह सकते हैं? वो गेंद किस कलर की होगी? वो गेंद कौन से कलर की होगी? उसका कलर कौन सा होगा? या तो उसका कलर कौन सा हो सकता है? लाल। या उसका कलर कौन सा हो सकता है? काला। तो उस, यदि वो गेंद काले कलर की आती है तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? तो काले कलर की गेंद आने की संभावना कितनी है अपने पास? 2 गेंदें ऐसी हैं तो अपन अगर 2 बार निकालने की कोशिश करें तो काले रंग की आ सकती है, ये संभावना है। तो काले रंग के आने के लिए कितने परिणाम है? 2। और लाल रंग के आने के परिणाम भी कितने हैं? 2। और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 4। यानी इन 4 में से अपन कितने निकाल सकते हैं? काले रंग के भी 2 निकाल सकते हैं और लाल रंग के भी 2 निकाल सकते हैं। अब अगर ऐसा ना पूछ के ऐसे पूछ लिया जाए, इन्हीं में से
थैले को हिलाया जाता है यादृच्छा यानी बिना देखे हुए उसमें से एक गेंद निकाली और वो गेंद सफेद होने की प्रायिकता ज्ञात की। क्या होने की? सफेद होने की। तो मुझे बताओ, क्या इसमें सफेद गेंद थी क्या? नहीं थी ना। जब सफेद गेंद थी नहीं तो सफेद गेंद आएगी कहां से? नहीं आएगी। तो जब ऐसी जो घटनाएं हैं जो नहीं घटित हो सकती यानी कि असंभव है, ये क्या है? असंभव है या घटित ही नहीं हो सकती, या घटित ही नहीं हो सकती। यानी कि अगर गेंद ही नहीं है तो कहां से आएगी सफेद? तो ऐसी संभावनाएं जो घटित नहीं हो सकती या उनका होने की संभावना नहीं है उनको असंभव घटनाएं कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? असंभव घटनाएं। क्या कहेंगे? असंभव घटनाएं। ठीक है। और ऐसी जो होती है उनकी प्रायिकता क्या होगी? जीरो, क्योंकि है ही नहीं तो प्रायिकता क्या होगी? जीरो ना। ठीक है। अब देखो, मान लो आपके पास 5 सफेद गेंद है। आपने थैले में डाली, हिलाया, उसमें से एक गेंद निकाली, उसमें से एक गेंद निकाली। बताओ उसकी क्या प्रायिकता है कि वो सफेद है? आपने थैले में क्या डाला? ये चलो मान लो बॉक्स ले लेते हैं आपके पास। इसमें आपने गेंदें डाल दी, सफेद डाल दी, सफेद है ना। तो अपन क्या करें? सफेद बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स लाल हो गया, इसमें अपन कर देते हैं सफेद गेंदें। सफेद तो दिखेगा नहीं, तो मान लो दूसरी कोई ले लेते हैं। ये ले ली, ये अपनी 5 बॉल है इसमें। ठीक है। अपन ने इस थैले को अच्छे से हिला लिया। ठीक। अब अपन क्या कर रहे हैं? इसमें से एक गेंद निकाल रहे हैं। तो उसकी क्या प्रायिकता है कि वो क्या है? सफेद है। उसकी क्या प्रायिकता है कि वो क्या है? सफेद है। तो मुझे बताओ सफेद होने की प्रायिकता क्या आएगी? क्योंकि उसमें 5 गेंद है, 5 गेंद सफेद है, और जब निकालेंगे तो सफेद ही आएगी ना। तो जब ऐसी घटनाएं हो या ऐसी संभावनाएं हो जो पूर्णतः घटित होएगी, फिक्स एक निश्चित है, तो उनको कहते हैं निश्चित घटनाएं। घटित होना फिक्स है उनका, उनको कहते हैं निश्चित घटनाएं। उनको क्या कहेंगे? निश्चित घटनाएं। और जो निश्चित घटनाएं होती है उनकी प्रायिकता कितनी होती? उनकी प्रायिकता कितनी होती? एक। तो अपन ने दो तरीके देखे। एक ऐसी घटनाएं जो घटित नहीं हो सकती उनको असंभावित घटनाएं या असंभव घटनाएं कहते हैं, और उनकी प्रायिकता क्या होती है? जीरो। और एक ऐसी घटनाएं होती हैं जो फिक्स है, घटेगी, उनको कहेंगे निश्चित घटनाएं, और उनकी प्रायिकता कितनी होती? एक। तो कभी कभी एक सवाल पूछा जाता है, और कभी कभी नहीं, कई बार पूछा गया है। देखो, जिसको अपन बोलते हैं प्रायिकता का परास। क्या बोलते हैं? प्रायिकता का, प्रायिकता का परास। ठीक है। यानी प्रायिकता के परिणाम किस परिणाम से लेकर किस परिणाम तक हो सकते हैं। ठीक है। तो अपन क्या कहा अभी कि वो असंभव घटना से लेकर, असंभव घटनाएं कौन सी होती है मुझे बताओ? जो घटित नहीं हो सकती है। असंभव घटना से लेकर वो निश्चित घटना, निश्चित घटना तक होती है कि नहीं होती प्रायिकता? असंभव घटना जो घटित नहीं हो सकती है उससे लेकर निश्चित घटना जो फिक्स घटित होगी, यानी वो तो घटित होगी ही होगी। तो यानी कि जो जिसका घटित होना 100% है उसको अपन कहते हैं निश्चित घटना, और जिसका 0% है उसको क्या कहते हैं? असंभव घटना। तो असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती? जीरो। और निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती? एक। तो अपन क्या कहेंगे? प्रायिकता का प्रास कितना होता? 0 से 1 के बीच। 0 भी हो सकता, बिल्कुल हो सकता, क्योंकि कोई अगर घटना है वो घटित ही नहीं होगी तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 0। और जो घटना है जो घटित होगी 100% है उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1। अपन देखो एक व्यवहारिक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं इसको, अच्छे से समझो। आप जिमने गए, जिमने में लड्डू था, ठीक है, गुलाब जामुन नहीं था। अब आपने
क्या संभावना है आपकी कि आपने गुलाब जामुन खाया? तो गुलाब जामुन था ही नहीं तो कहां से खाओगे? तो ये घटना क्या हुई? असंभव है कि नहीं है? यानी कि वो घटना घटित ही नहीं हुई। तो उसकी पॉसिबिलिटी यानी उसकी प्रायिकता कितनी हो गई? जीरो, यानी तो घटित ही नहीं हो सकती। और अब आपको कहा जाएगा आपने लड्डू खाया, तो आपका 100% चांस है कि आपने लड्डू खाया होगा, यानी कि उसकी प्रायिकता कितनी है? 100% है। और जो 100% प्रायिकता होती है उसको अपन एक से लिखते हैं, यानी पूरा पूरा चांस है, उसकी प्रायिकता कितनी है? एक। और जिसका पूरा पूरा चांस नहीं है उसकी प्रायिकता कितनी? जीरो। तो प्रायिकता प्रायिकता का प्रास है वो किसके किसके मध्य हो गया? जीरो से एक के मध्य। अब अपन इसको गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे? देखो, इसको गणितीय रूप में लिखते हैं जीरो, या जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर भी हो सकती, टी ई, छोटी या जीरो के बराबर किसके? एक के। यानी प्रायिकता का प्रास क्या हो गया? जीरो से बड़ा और एक से छोटा, ये अपने प्रायिकता का प्रास हो गया। और एक तो ये आपको याद रखना, ठीक है, इसको याद करें, ये एक नंबर में पूछा जा सकता है, मोस्ट है, ये क्या है? मोस्ट है, ऐसा सवाल पूछा ही पूछा। एक अपन ने क्या देखा था? प्रायिकता का सूत्र, वो भी लिख देता हूं। घटना के अनुकूल परिणाम बटेवा कुल परिणाम। ठीक है, यानी प्रायिकता, जब आपको प्रायिकता का प्रास पूछा जाएगा तो ये उसका आंसर होगा। जब आपको प्रायिकता का सूत्र पूछा जाएगा तो ये आंसर होगा। और ये तो आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये हर सवाल में अपन को लिखना पड़ेगा और हर क्वेश्चन या हर सवाल इसी के माध्यम से अपन करेंगे। देखो, अब देखो, कुछ आपने संख्याओं का ज्ञान देखा होगा, संख्याएं, ठीक है, संख्याएं पढ़ी होगी, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आपने संख्याएं पढ़ी होगी। एक आपने पढ़ी होगी प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। एक आपने पढ़ी होगी पूर्ण संख्याएं। और एक आपने पढ़ी होगी सम संख्या। मैं वो संख्या ही बताऊंगा जो इस चैप्टर में काम आएगी, सम संख्या। और एक विषम संख्या, भाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या। देखो ये होती क्या, एक बार वापस बता देता हूं आपको। प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं होती जो एक से प्रारंभ होकर कहां तक चलती? इंफिनिटी तक, ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। पूर्ण संख्याएं वो जो जीरो से शुरू होकर इंफिनिटी तक। और सम संख्याएं कौन सी होती हैं? इनमें दो का पूरा 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 भाग जाता है, दो का पूरा भाग जाता है, उसको क्या कहते हैं अपन? सम संख्या कहते हैं। इन संख्याओं से बेस क्वेश्चन आता है फिक्स, और वो एक बड़ा क्वेश्चन बनता है।
ठीक है। विषम संख्याएं जिनमें दो का भाग पूरा नहीं जाएगा, पूरा नहीं जाएगा, यानी वो क्या होगा था, पॉइंट टू में जाता, उसको अपन क्या कहते हैं, विषम संख्या। भाज्य संख्या क्या कहते हैं, जिसके कम से कम कितने गुणनखंड हो, कम से कम, कम से कम दो से ज्यादा गुणनखंड हो, दो से ज्यादा होने चाहिए, दो से ज्यादा गुणनखंड हो, दो से ज्यादा गुणनखंड, ठीक है। ये और अभाज्य संख्या में कम से कम दो गुणन हो, कम से कम, कम से कम दो गुणनखंड हो, ठीक है। अब इन दोनों को अच्छे से समझो। देखो ये लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगी कि जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो उसको अपन क्या कहते हैं, भाज्य संख्या, और जिसके दो गुणनखंड हो कम से कम उसको क्या कहते हैं अपन, अभाज्य संख्या। तो देखो, यानी कि ऐसी संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसमें एक व स्वयं के अलावा, एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाता है, उसे अपन क्या कहते थे, भाज्य संख्या। यानी दो संख्याएं होगी कि नहीं होगी, एक और एक वो खुद, दो हो गई, उनके अलावा अगर तीसरी संख्या का भी भाग जाता है तो अपन क्या कहते हैं, उसको भाज्य संख्या कहते हैं। यानी दो गुणनखंड हो गए, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और तीसरा और होना चाहिए, यानी दो से अधिक होना चाहिए, तभी क्या कहेंगे अपन उसको, भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, जिसके केवल और केवल कितने गुणनखंड हो, केवल और केवल कितने गुणनखंड हो, दो। यानी जैसे अपन ने ले लिया 5, अब आता हूं 5 में किसका भाग जाता, या तो 5 का जाता या किसका जाता, एक का। तो ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याओं का भाग नहीं जाता है उनको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अब इन पर सवाल कैसे आएगा, देखो जैसे मैंने कुछ संख्याएं लिखी है, ठीक है, मैंने एक से लगा के 17 तक संख्याएं लिखी है, ठीक। अब इन संख्याओं से सवाल कैसे पूछता, देखो पहला अगर आपको सवाल पूछ लिया कि सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो आपके पास कितनी संख्याएं हैं टोटल, कुल संख्याएं कितनी है आपके पास, कुल संख्याएं कितनी है आपके पास, 17 है, कुल संख्या कितनी है, 17। अब इनमें आपको ढूंढना है कि सम संख्या कौन कौन सी है, तो मुझे बताओ, वो सम संख्या नहीं, सम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है, दो में जाता है कि नहीं जाता, तो दो क्या हो गए, सम संख्या। चार में जाता है कि नहीं जाता, चार भी क्या हो गई, सम संख्या। छह में जाता है कि नहीं जाता, छह में भी जाता है, तो छह भी क्या होगी, सम संख्या। आठ में जाता है कि नहीं जाता, जाता, तो आठ भी क्या होगी, सम संख्या। ऐसे 10 भी क्या हो जाएगी, सम संख्या। 12 भी क्या हो जाएगी, सम संख्या। और 14 भी क्या हो जाएगी, सम संख्या। और 16 भी क्या हो जाएगी, सम संख्या। यानी अपन कहेंगे सम संख्याएं, सम संख्याएं, ठीक है। सम संख्याएं अपने पास कौन कौन सी है, दो है, चार है, छह है, आठ है, 10 है, 12 है, 14 है और 16, ठीक है। तो कुल कितनी हो गई,
एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात और आठ। कितनी संख्याएं हो गई? यानी अपन क्या कहेंगे, अगर अपन को सम संख्या आने की प्रायिकता पूछी तो सम संख्या आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 8। और कुल परिणाम यानी कुल संख्याएं कितनी है? 17। तो अपन क्या कहेंगे, देखो प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे इसकी? प्रायिकता बराबर क्या होता है? पी लिख सकते हैं। प्रायिकता पी ई बराबर घटना, ये सूत्र लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है? सूत्र का 1 नंबर मिलेगा आपको सवाल में, बड़े सवाल में सूत्र का 1 नंबर मिलेगा। अगर आपने सूत्र नहीं लिखा 1 नंबर काट देगा। घटना के अनुकूल परिणाम बटेवा कुल परिणाम। घटना के अनुकूल परिणाम बटेवा कुल परिणाम। अब बताओ सम संख्या आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 8। ऊपर क्या लिखेंगे? 8। कुल परिणाम, कुल संख्या कितनी? 17। ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से अपन क्या करेंगे? प्रायिकता करेंगे। इस तरीके से अपन क्या ज्ञात करेंगे? प्रायिकता ज्ञात करेंगे। अब देखो इस तरीके से संख्याओं से सवाल आएंगे। विषम संख्या का पूछ लेता तो क्या होगा? देखो विषम संख्या का पूछ लेता तो अपन क्या करते हैं, इनमें से बताओ। अब ये सवाल पूछ लिया आपको, विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या पूछ लिया? विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या पूछ लिया आपको सवाल? विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात। तो अपन लिखेंगे विषम संख्याएं कौन कौन सी है? अपन लिखेंगे विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन कौन सी है अपने पास? 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और एक। एक भी क्या है? विषम संख्या। अपन विषम संख्या उनको कहते हैं जिनमें दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, यानी एक में भी नहीं जाता तो एक भी क्या होगी? विषम संख्या। लेकिन एक क्या नहीं है? एक ध्यान रखना, अभाज्य संख्या नहीं है। विषम संख्या तो है लेकिन क्या नहीं है? अभाज्य संख्या नहीं। तो कुल कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कुल परिणाम कितने हो गए? 9। कुल परिणाम कितने हो गए? 9। किन के कुल परिणाम? विषम संख्याओं के। यानी विषम संख्याओं के अनुकूल घटनाएं कितनी है? 9। तो अपन प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे? प्रायिकता बराबर प्रायिकता ई बराबर घटना के घटना के अनुकूल परिणाम बटेवा अनुकूल परिणाम बटेवा कुल परिणाम। ठीक है, ये सूत्र लिखेंगे। अब मुझे बताओ घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं? यानी कि विषम संख्या आने के अनुकूल परिणाम कितने थे? तो अपन घटना के अनुकूल परिणामों की जगह अपन क्या लिखेंगे? कुल परिणाम कितने? तो कुल संख्या कितनी? 17। तो अपन क्या लिखेंगे? ये होगी कुल संख्या। तो विषम संख्या के अनुकूल या विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछे इन संख्याओं में से अगर सम और विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछे तो अभी अपन ने जिस तरीके से किया उस तरीके से अपन सवाल करेंगे। समझ में आ गया संख्याओं का सवाल कैसे करते हैं? अब कुछ अपन देखते हो बेसिक
ताश देखिए आपने, ताश, ताश, कार्ड, तो इंग्लिश में बोलेंगे अपन कार्ड। ध्यान रख लेना, हिंदी की लाइन में भी कार्ड लिखा हुआ आ सकता है ना, कार्ड। ठीक है। ताश की गड्डी है ना, ताश की गड्डी में कितने, गड्डी, गड्डी बोलते हैं ना, पैकेट होता है ताश का, कितने पत्ते होते हैं ताश में, टोटल 52 पत्ते। कितने पत्ते होते हैं टोटल, 52 पत्ते। अपन इसको क्या करेंगे, 4 भागों में बांटेंगे। कितने भागों, ताश के पत्ते कितने भागों में बटे होते हैं, 4। 13-13 के टुकड़े में बटे हुए होते हैं। जिसने ताश खेली होगी, जो ताश के बारे में जानता है, ताश खेलता है, उनको पता है, जो नहीं खेलता उनको नहीं पता। ठीक है। तो जो नहीं खेलते उनको ध्यान देना, जो खेलते हैं उनको तो वैसे ही प्राइस आती है। तो देखो, ताश के पत्ते में कुल पत्ते कितने हो गए, 52, और 13-13 के हिसाब से कितने पत्ते होते हैं, 4 टाइप के। देखो, एक तो चिड़ी वाला होता है, आपने देखा होगा, एक ईंट का होता है, एक ईंट का होता है, एक पान का होता है, और एक हुक्म का होता है। 4 प्रकार के पत्ते। जो हुक्म और चिड़ी के पत्ते होते हैं वो काले रंग के होते हैं। उनका रंग कैसा होता है, काला होता है। जो ईंट और पान के पत्ते होते हैं वो किस रंग के होते हैं, लाल रंग के। आप बोलते हैं लाल का पत्ता गया, लेनी लाल रंग का पत्ता गया, लाल पान का पत्ता गया। लाल पान नहीं होता, वो क्या होता है, पान होता है केवल, लेकिन उसका रंग लाल होने के कारण क्या कहते हैं अपन उसको, लाल पान कहते हैं। ठीक है। अब देखो, 13-13 पत्ते हो गए, चिड़ी का, हुक्म का, ईंट का, और पान का। अगर इसमें से अपन को सवाल पूछा जाए तो कैसे, जैसे कुल यानी टोटल पत्ते कितने हो गए ताश में, 52। अपन को प्रायिकता पूछी गई कि हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ताश को अच्छी तरीके से फेंका जाता है और उसमें हुक्म की प्रायिकता या हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी, ताश को फेंकने पर हुक्म का, ठीक है, ताश को फेंकने का मतलब नहीं है ताश लिए फेंक दिए। आप खेलते हैं ना, और ताश को अच्छे से मिला के क्या करते हैं आप, ताश बांटते हैं। तो उन ताश को बांटने पर क्या किया, आप उसमें से एक, जैसे आपने अच्छी तरीके से पीस लिया और उनमें से एक पत्ता निकाला। अब वो पत्ता क्या है, हुक्म का है। बताइए हुक्म का पत्ता है वो, तो उसकी प्रायिकता कितनी है। तो हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता है कितने हुक्म के पत्ते होते हैं ताश में, 13। यानी हुक्म का अगर एक पत्ता निकालेंगे तो उसकी कितनी संभावना है कि हुक्म का पत्ता है, तो 13 पत्ते ऐसे होंगे जो हुक्म के आने की संभावना रखते हैं। यानी कि उनकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 13। तो अपन इसकी प्रायिकता ज्ञात कैसे करेंगे, तो घटना के अनुकूल परिणाम, यानी घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 13। तो 13 तो लिखेंगे अपन ऊपर, और कुल परिणाम यानी ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने हैं, 52। ये हो गया 13/52। अब अपन को इसको हल भी करना, अगर ये कट रहा है, भिन्न में अगर कोई संख्या है वो कट रही है तो उसको काटना है। ठीक है। देखो, 13 का पार्ट है 13 एकम 13, 13 चौक 52। यानी हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता कितनी हो गई, 1/4। तो देखो, यानी अगर चिड़ी के पत्तों की भी प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो कितनी आएगी, 1/4, क्योंकि चिड़ी के पत्ते भी कितने हैं, 13। यानी 13/52, 1/4। हुक्म के पत्तों की प्रायिकता भी कितनी है, 1/4। ईंट के पत्तों की प्रायिकता भी कितनी हो जाएगी, 1/4। और पान के पत्तों की भी कितनी हो जाएगी, 1/4। ये भी समझ में आ गया। तो अगर ये आपको पूछा गया, अगर परीक्षा में सवाल आ गया कि एक ताश की गड्डी को अच्छी तरीके से फेंका जाता है, उसमें से चिड़ी का पत्ता निकाला जाता है, यादृच्छिक चिड़ी का पत्ता निकाला गया एक, तो उसके चिड़ी के पत्ता होने की प्रायिकता कितनी है।
एक पत्ता निकाला जाता है, उसमें से चिड़ी का पत्ता होने की प्रायिकता कितनी है? तो आप कहोगे चिड़ी के पत्ते कितने हैं? 13। कुल पत्ते कितने हैं ताश में? 52। तो घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 13। कुल पत्ते 52, तो 13/52, तो कितने हो गए? 1/4। यानी चाहे आपको चिड़ी की पूछे, चाहे हुक्म की पूछे, चाहे ईंट की पूछे, चाहे पान की पूछे, प्रायिकता कितनी आएगी? 1/4। अगर आपको पूछ लिया काले रंग का पत्ता, एक ताश की गड्डी को अच्छी तरीके से फेंका जाता है, उसमें से एक पत्ता निकाला गया, बताइए कि वो लाल रंग का है, क्या प्रायिकता होगी? लाल रंग का आने की प्रायिकता क्या होगी? कुल पत्ते कितने? 52। लाल रंग का आने की क्या होगी? तो लाल रंग का आने की क्या होगी? तो 13 इसके और 13 इसके कितने हो गए? लाल रंग के पत्ते कितने हो गए? 26। और सॉरी, ये काले रंग के हो गए। काले रंग के कितने हो गए? 26। और लाल रंग के भी कितने हो जाएंगे? 26। यानी 13 एर 13 है। लाल रंग के कितने? 26। और काले रंग के भी कितने हैं? 26। अपन को कहा गया कि एक पत्ता निकाला गया और लाल रंग का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग के कितने हैं? 26। तो अपन क्या कहेंगे? प्रायिकता, प्रायिकता क्या कहेंगे? प्रायिकता पीई बराबर घटना के अनुकूल परिणाम बटेवा अनुकूल परिणाम बटेवा कुल परिणाम। कुल परिणाम, मुझे बताओ घटना के अनुकूल परिणाम क्या? लाल रंग का पूछा या काला रंग का पूछा, दोनों की प्रायिकता सेम है कि नहीं है? संभावना सेम है कि नहीं है? संभावना सेम क्यों है? क्योंकि उनके पत्ते भी ताश के अंदर सेम है। 26 ही काले रंग के, 26 ही क्या है? लाल रंग के, इसीलिए क्या हो जाएगी? उनकी प्रायिकता सेम हो जाएगी, उनकी संभावना सेम हो जाएगी। तो 26-26 दोनों के हैं। आपको लाल रंग का पत्ता पूछेगा तो भी कितने? अनुकूल परिणाम 26। और काले रंग का पूछा तो भी कितने? 26। तो अपन कहेंगे घटना के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 26। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? कुल पत्ते कितने ताश के अंदर? 52। तो 26/52 कट रहा है, काट दो। 26 के बाद काट, 26 से कम 26, 26 दूना 52। तो लाल रंग की प्रायिकता पूछेगा या काले रंग की प्रायिकता पूछेगा, कितने आएगी? 1/2। और इसमें भी कितनी आ जाएगी? 1/2। इस तरीके से अपन ताश के करने वाले। ठीक है, समझ में? अब अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं जो प्रश्नावली में दे रखे हैं। ठीक है, देखो देखो, आपकी ये प्रश्नावली है। प्रश्नावली 14 है, और प्रश्नावली 14 के अंदर एक ही प्रश्नावली है, 14.1। ठीक है, प्रश्नावली 14 के अंदर एक ही प्रश्नावली है, 14.1। अपन 14.1 के जो सवाल करेंगे, जो ये सवाल मैंने लिख के, एक छोटा क्वेश्चन बनेगा इनसे, इनसे एक छोटा क्वेश्चन बनेगा। अभी जैसे ताश का क्वेश्चन बताया, संख्याओं का क्वेश्चन बताया, उनमें से क्या एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अपन ये इसको हल करने वाले। देखो, निम्न कथनों पर, निम्न कथनों को पूरा कीजिए। ठीक है, खाली स्थान दे रखे अपन को, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी, और इनको क्या कह रहा? पूरा कीजिए। ठीक है, तो पहला जो सवाल पूछा गया वो क्या? घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता। यानी एक घटना है जो तो घटित हो रही है, यानी घटना ई की प्रायिकता यानी वो घटना हो रही है, और एक नहीं होने की प्रायिकता। जब दोनों संभावनाओं को मिला दें, होने की और नहीं होने की, तो कितनी होती है? टोटल परिणाम प्रायिकता कितनी होती? एक होती। होती कि नहीं होती? देखो, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित नहीं हो सकती, ऐसी घटना जो घटित नहीं हो सकती, उनकी प्रायिकता कितनी होती है? जो घटना घटित ही नहीं हो सकती, उनकी प्रायिकता कितनी होगी? अभी मैंने कहा था ना, आप जिमने गए और जिमने में गुलाब जामुन था ही नहीं, और पूछा गया गुलाब जामुन खाया गया, तो उसकी संभावना कितनी थी? गुलाब जामुन था ही नहीं तो कहां से खाया? है ना, तो जीरो संभावना। जीरो संभावना यानी कि ऐसी घटना जो घटित हो ही नहीं सकती, यानी उसकी संभावना ही नहीं, उनकी प्रायिकता कितनी होगी? जीरो। और ऐसी घटनाओं को अपन क्या कहते हैं? असंभव घटना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असंभव, असंभव घटना कहलाएगी। अब देखो, उस घटना की उस घटना की जो घटित हो सक जो घटित होना निश्चित है, ऐसी घटना जो घटित होना निश्चित है, जिनका फिक्स है वो घटित होगी, उनकी प्रायिकता कितनी होती? एक। उनकी प्रायिकता कितनी होगी? एक। ऐसी घटनाएं जो घटित हो सकती हैं, उनकी प्रायिकता कितनी होती है? एक। देखो,
और ऐसी घटना क्या कहलाती है? निश्चित घटनाएं कहलाती है। ऐसी घटनाएं क्या कहलाती है? निश्चित घटनाएं कहलाती है। यानी उनका घटित होना क्या है? 100% फिक्स है। 100% फिक्स। फिक्स का मतलब क्या होता है? निश्चित। यानी ऐसी घटनाएं जिनका घटित होना निश्चित है उनको क्या कहेंगे? निश्चित घटनाएं। और उनकी प्रायिकता कितनी होती है? एक। और ऐसी घटना है जिनका घटित होना निश्चित नहीं है या असंभव है, उनको क्या कहेंगे? असंभव घटनाएं। और उनकी प्रायिकता कितनी होती है? 0। अब देखो अगला सवाल। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है। देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। देखो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। कोई प्रयोग है। सवाल क्या था? किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या है? यानी एक प्रयोग है, यानी एक सिक्का है। प्रयोग करते हैं अपन, एक सिक्का लेते हैं। ठीक है। एक सिक्का लिया अपन ने और उस सिक्के को उछाला। एक सिक्का लिया, उसको उछाला। एक बार उछाला। कितनी बार उछाला? एक बार। ये लो जी। एक सिक्का लिया, उसको एक बार उछाल दिया। एक बार उछाला। अब मुझे बताओ उसमें या तो क्या आ सकता? हेड आ सकता, या क्या आ सकता? टेल आ सकता। या तो क्या आ सकता? हेड आ सकता या टेल आ सकता। एक सिक्के को उछालोगे या तो क्या आएगा? हेड आएगा या क्या आएगा? टेल आएगा। अब मुझे बताओ अगर उसको टोटल परिणाम दोगे तो हेड और टेल। अब अगर हेड आने की प्रायिकता पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 1/2। इन हेड आने के अनुकूल परिणाम कितने? एक। और कुल परिणाम कितने? तो अगर टेल आने के प्रायिकता पूछेगा तो टेल आने के अनुकूल परिणाम कितने? एक। कुल परिणाम कितने? दो। मुझे बताओ इसकी प्रायिकता एक है कि नहीं है? इसकी प्रायिकता एक है। 1/2 है कि नहीं? इसकी प्रायिकता भी 1/2 और इसकी प्रायिकता भी 1/2। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 1/2 और 1/2। एलसीएम लिया। जब एल जब हर सेम हो, जब बिनों के हर सेम हो तो एलसीएम वही होता है, पता ना? तो क्या हो जाएगा? और ऊपर वाली संख्या जब बिनों का हर सेम हो तो एलसीएम वही होता है। और अगर वो जुड़ रही है तो जोड़ दो, घट रही है तो घटा दो। तो जुड़ रही है तो अपन क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 1 + 1 बराबर, ऊपर क्या हो गया? 2, नीचे भी क्या हो गया? 2। उससे 2 कट गया, कितना गया? 1। तो मुझे बताओ किसी भी घटना में सवाल क्या था? किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? एक। अभी अपन ने देखा कितना होता है? एक। सभी घटनाएं जो घटित हो सकती हैं उनका योग कितना होता है? एक। किसी घटना की प्रायिकता डैश डैश से बड़ी होती है। किससे बड़ी होती है? डैश डैश से बड़ी होती है या उसके बराबर हो सकती है। तथा डैश डैश से छोटी होती है या उसके बराबर हो सकती है। मुझे बताओ किसी भी कोई घटना है, किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी होती है या के बराबर होती है। के बराबर होती है तथा से बड़ी या उसके बराबर होती है। उसके उसके बराबर होती है ना? उसके बराबर होती है। तो मुझे बताओ तुम, किसी घटना की प्रायिकता किससे बड़ी होती है? मैंने बताया ना, 0 से बड़ी होती है, 0 के बराबर। किससे बड़ी? 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगी, होती है। तथा से छोटी या उसके बराबर होगी। किससे छोटी? 1 से। 1 से छोटी या 1 के बराबर होगी। यानी कोई भी किसी भी घटना की जो प्रायिकता है वो 0 से हमेशा बड़ी होगी। कभी भी प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती। कभी भी प्रायिकता ऋणात्मक ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ध्यान रख लेना, प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ठीक है।
यानी ऋणात्मक का मतलब क्या, माइनस में, और कभी भी एक से बड़ी भी नहीं हो सकती, एक से बड़ी भी नहीं हो सकती। ध्यान रखिए, किसी भी घटना की प्रायिकता न तो एक से बड़ी होती है नहीं जीरो से छोटी होती है, वो जीरो और एक के मध्य होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रायिकता का प्रास बोलते हैं। यानी कि यह प्रास से संबंधित ही सवाल था कि किसी घटना की प्रायिकता जीरो से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा एक से छोटी या उसके बराबर होती है। देखो अगला सवाल क्या है, ये मैंने सीके से समझाया था। देखो अब क्वेश्चन 2 हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया जो अपने क्या था, कथनों की पूर्ति, रिक्त स्थानों की जो पूर्ति थी, उसमें अपन ने देखा 4-5 सवाल थे, वो कैसे थे, 5 सवाल थे, पांचों में अपन ने देख लिया कैसे करते। अब दूसरा सवाल क्या कह रहा, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक है, एक शब्द आया संप्रायिक, संप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। देखो संप्रायिक क्या होता है, संप्रायिक घटना या संप्रायिक परिणाम उनको कहते हैं जिनका घटित होने का 50-50% चांस होता है, जिनका कितना परसेंट चांस होता है, 50-50% चांस। आप नहीं कहते हो ये तो 50-50% चांस है, या तो ये आएगा या ये आएगा, एक सिक्के का उछला या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या क्या है, 50-50% चांस है। अब देखो जिन घटनाओं का 50-50% चांस होता है उनको अपन क्या कहते हैं, संप्रायिक घटनाएं कहते हैं। अब जैसे एक सिक्के को अपन उछाले, अगर एक सिक्के को उछाले तो हेड या टेल का क्या है, 50-50% चांस है कि नहीं, संप्रायिक घटना है, हेड या टेल आने की प्रायिकता संप्रायिक घटना है, इनका 50-50% चांस है। अपन ने एक पर्सन लिया, उसको हल करने की संभावना, उसको हल करने की संभावना, या तो वो क्या होगा, सही होगा, या क्या होगा, गलत होगा, या क्या होगा, गलत होगा, दोनों ही तो हो सकता है, या तीसरा भी कुछ हो सकता है क्या, तीसरा भी कुछ हो सकता है, आधा आधा, आधा अधूरा, आधा अधूरे की बात नहीं होगी, या तो वो क्या होगा, गलत होगा, या क्या होगा, सही होगा। अगर वन लाइनर क्वेश्चन दे दिया आपको, है, यानी एबीसीडी वाले अगर आपको क्वेश्चन दिए उनमें से आपको किसी को एक टिक करना, तो उसकी घटना क्या होगी, उसकी संभावना क्या होगी, या तो क्या होगा, गलत होगा, या क्या होगा, सही होगा। सही गलत के मायने पूछे तो उनके कितने हैं, 50-50% चांस है। और जिन घटनाओं का 50-50% चांस होता है उन घटनाओं को अपन बोलते हैं संप्रायिक घटनाएं या संप्रायिक घटनाएं। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चला प्रारंभ हो जाती है या कार प्रारंभ नहीं होती है। अब मुझे बताओ ये संप्रायिक घटना है क्या, कार ड्राइवर है, वो ड्राइवर है, और अगर कार सही है तो कार क्या होगी, 100% चल जाएगी ना, प्रारंभ हो जाएगी ना, तो इसमें कौन सी संप्रायिक घटना है, ये संप्रायिक घटना नहीं है, इसमें 50-50% चांस है ही नहीं, इसमें 50-50% चांस है क्या, अगर कार ठीक है और वो ड्राइवर है तो फिक्स है कार चलेगी, 100% है, 50-50% का तो लोचा ही नहीं है इसमें। अब देखो एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केटबॉल में डालने का प्रयत्न करती है, ये बास्केटबॉल में डाल पाती है या नहीं। तो जी एक खिलाड़ी है, अगर वो बास्केटबॉल की खिलाड़ी हो और बास्केटबॉल में डालना चाहती हैं, मुझे बताओ वो डाल पाती कि नहीं पाती, तो खिलाड़ी है तो डाल पाएगा, तो इसमें 50-50% का चांस कहाँ हुआ, 50-50% का चांस कहाँ हुआ, नहीं हुआ ना, इसलिए क्या है ये संप्रायिक घटना, ये दोनों तो नहीं है। ठीक है, एक और दो संप्रायिक घटना नहीं है। तीसरी, देखो आगे आगे आ जाओ, तीसरा सवाल, एक सत्य असत्य प्रश्न, लो जी अभी अपन ने क्या प्रश्न आ गया, प्रश्न था सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता, ठीक है, आपको आता कुछ नहीं, आपने अनुमान लगाया, ठीक है, एक प्रश्न है, लिख दिया, बताना आपको सत्य है कि असत्य है, सत्य असत्य वाले प्रश्न आते हैं, आपने टिक किया सत्य पे या आपने टिक किया असत्य पे, मुझे बताओ आपके कितने चांस है कि सही हो जाएगा, 50% चांस है कि नहीं है कि सही हो जाएगा, और 50% चांस है गलत हो जाएगा,
तो उत्तर सही है या, तो ये क्या है, 50-50 का चांस दे रहा है। तो ये क्या है, सांप्रायिक घटना। ये क्या है, सांप्रायिक घटना है। देखो, एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की, क्या सांप्रायिक है। एक बच्चा हुआ, मान लो एक बच्चा होता है, एक बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, ठीक है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी क्या संभावना है कि लड़का होगा लड़की, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, उसके कितने कितने परसेंट चांस है, 50-50% चांस है कि नहीं। अगर अनुमान लगाया जाए कि वो लड़का होगा या लड़की होगी, उसके कितने परसेंट चांस होंगे, 50-50%। या तो वो लड़का होगा या लड़की, संभावना होती कि नहीं होती, या तो वो क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगी। ये भी कैसी घटना है, सांप्रायिक। ये भी कैसी घटना है, सांप्रायिक। भी कैसी घटना है, सांप्रायिक, ठीक है। ऐसी घटनाओं को अपन कहते हैं सांप्रायिक घटना। समझ आया, 50-50% जिनका चांस होता है उनको क्या कहते हैं, सांप्रायिक घटना कहते हैं। अब आगे देखो, अपन ने ताश देख लिया, अपन ने सिक्का देख लिया, अपन ने संख्याएं देख ली, एक और होता पासा। पासा जानते हो, महाभारत देखी होगी, महाभारत में मामा सुकुनी होता है, वो ऐसे कर करके गोटियां खेलता नहीं होता, ठीक उसी प्रकार के पासे होते हैं, ठीक है। पासे में फलक होते हैं, देखो पासे में क्या होता है, एक पासा होता है इस तरीके से, ये पासा हुआ, इस तरीके से पासा हो, ठीक है, होता है नहीं होता। ऐसे नीचे भी टिपकी बनी होती है, फिर जैसे मान लो उस वाले फलक पर दो है, सामने वाला जो फलक है, ऊपर वाले फलक में मान लो तीन है? इधर चार मान लेते हैं, पीछे वाले पे छह मान लेते हैं, सामने वाले पे कितने मानते हो, पांच मान लेते हैं। इस तरीके से होता है कि नहीं होता पासा। लूडो खेला, लूडो, लूडो में होता है कि नहीं होता, लूडो में पासे ही तो होते हैं। ठीक उसी तरीके जो पासे वाली घटना है वो भी अपने क्या कहते हैं, सवाल आता है, ठीक है। जिसने लूडो खेला उसको आ जाएगा सवाल, जिसने नहीं खेला तो भी आ जाएगा, पढ़ेगा तो आएगा। देखो, लो जी यार, पासा भी देख लेते हैं। तो मुझे बताओ, मैंने एक पासा लिया, क्या लिया, एक क्या लिया, पासा, और मैंने क्या किया, उस पासे में देखा कितने अंक लिख सकते हैं उसमें, एक टिप की हो सकती, दो हो सकती, तीन हो सकती, चार हो सकती, पांच हो सकती, छह हो सकती, होती कि नहीं होती, छह प्लग होते हैं, छह, छह साइड होती कि नहीं होती, एक ऊपर एक नीचे एक इधर और एक सामने और एक पीछे, होती कि नहीं होती, छह होती है, यानी कि छह अंक उसमें लिखे हुए होते हैं, या छह पॉइंट या छह डॉट लगे हुए होते हैं, यानी कुल संभावनाएं उसको अगर उछालेंगे, छह में से कोई ना कोई तो आ सकते हैं, इसका मतलब छह तो उसके कुल परिणाम हो गए, ठीक है। अब इसमें भी सम संख्या विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछ सकता है, ठीक है। अब जैसे देखो पासा है, सिंपल सवाल पूछेगा तो कैसे पूछेगा, देखो सिंपल सवाल, एक वाले पासे का सिंपल सवाल ही होता है इससे, और बड़े सवाल में दे दे तो आपकी मौज है, पासे का बड़ा सवाल भी बना सकता है, पासे का छोटा सवाल भी बना सकता है। साधारणतः जो बड़ा सवाल बना था वो दो पासों से बना था, जो छोटा सवाल बनाएगा वो एक पासे से बनाएगा। अब देखो मान लो जैसे एक पासा है, तो उसमें एग्जामिनर कर दिया एक पासे को उछाला जाता है, ठीक है, पासे को उछाला गया, कह दिया कि तीन से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तीन से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो जी तीन से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, तीन से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, तीन से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, मुझे बताओ, तीन से बड़ी संख्या कौन सी, ये है कि नहीं है, तीन से बड़ी संख्या कितनी है, चार है, पांच है, छह, कितनी संख्याएं होगी टोटल, तीन होगी कि नहीं होगी। तो अपन प्रायिकता ज्ञात करेंगे, प्रायिकता पीई
बराबर घटना के अनुकूल परिणाम बटेवा कुल परिणाम, कुल परिणाम हो जाए बताओ। बताइए घटना के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3। ये लो जी, कुल परिणाम कितने हो गए? 6। ये लो जी, काट दो। 3 एकम 3, 3 दूनी कितनी होगी प्रायिकता? एक पासे को चला गया, 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो क्या हो गया? 1/, एक तो इस तरीके से सवाल पूछ सकता, और कैसे पूछ सकता देखो। सम संख्या वाला पूछ लेगा, विषम संख्या वाला पूछ लेगा, विषम संख्या ही पूछ ले। देखो मान लो अभाज्य संख्या पूछ ले, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासे को चला जाता है, अभाज्य संख्या संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को उछाला गया, उसमें अभाज्य संख्या आएगी, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मुझे बताओ अभाज्य संख्या कौन सी? जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। पहली अभाज्य संख्या 2, फिर 3, 4 अभाज्य संख्या नहीं, 4 में 4 और एक के अलावा भी 2 का भाग जा रहा है। 5 अभाज्य संख्या हो गई। 6 नहीं, क्योंकि 6 में 6 और एक के अलावा 2 और 3 का भी भाग जाता है। तो अभाज्य संख्याएं कितनी होगी? अभाज्य संख्याएं कितनी होगी? 2, 3 और 5। आप ऐसे भी बोल सकते हो ना सर कि भाई एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? एक में भी तो एक और स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। एक अभाज्य संख्या नहीं है और नहीं भाज्य संख्या। नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो। एक न तो भाज्य होती है, भाज्य संख्या होती है, और नहीं अभाज्य संख्या होती है। ही अभाज्य संख्या होती है। संख्या लो, प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी? यही ई बराबर घटना के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3। कुल परिणाम कितने हो गए? 3 एकम 3, 3 दूनी 6। लो जी, क्या हो गया? 1/2। प्रायिकता है कि नहीं है? समझ में आया ना प्रायिकता कैसे करते हैं? यानी एक सूत्र आपको याद रखना हमेशा, घटना के अनुकूल परिणाम बटेवा कुल परिणाम, ये प्रायिकता का सूत्र होता है। इसको रट लेना, याद कर लेना, तुम्हारी जो इच्छा हो जो कर लेना, पर कम से कम ये सूत्र आपको आना चाहिए। हर सवाल में ये सवाल सूत्र प्रयोग होगा, और इस सूत्र के बिना कोई भी सवाल नहीं करेंगे। और इस सूत्र के बिना अगर कोई भी सवाल किया तो सवाल या तो गलत होगा या उस सूत्र के जो नंबर है वो काटे जाएंगे सवाल से। ठीक है, अब 2 पासों के बारे में देख लेते हैं। एक पासा हो गया, पासों के बारे में देखो। पासे, 2 पासे, मान लो ये अपने पास 2 पासे, पासा नंबर 1, पासा नंबर 2। ठीक है, इस पासे के परिणामों को इधर लिखेंगे, इस पासे के परिणामों को इधर लिखते हैं। मान लो एक नंबर का पासा सवाल है, उसमें 1 आ सकता है, उसमें 2 आ सकता है, उसमें 3 आ सकता है, उसमें 4 आ सकता है, उसमें 5 आ सकता है, और क्या आ सकता है? 6 आ सकता, नहीं आ सकता। इसमें भी आ सकता है, 1 आ सकता, 2 आ सकता, 3 आ सकता, 4 आ सकता, 5 आ सकता, और क्या? 6। ठीक है, इस पासे में भी 1 है, और इसमें भी क्या है? 1। चाहे कोई सा भी पासा ले लो। फर्स्ट बार में अगर ये पासा ले रहे तो ये वाला पासा ले लो, या ये वाला ले लो। ऐसा नहीं कि बीच में एक बार ये ले रहे हैं, यहाँ तक तो यहाँ ये वाला लिया पहले और फिर वो वाला लेने लगे।
अगर आप पूरी घटनाओं में ले रहे हैं तो पहला जो पासा चयन कर लो कि ये लेना ये लेना, कोई सा भी एक लेना जो लेके डिसाइड कर लेना। मैं ये वाला ले रहा हूँ तो ये वाला लिया मैंने। तो ये पासा नंबर एक किधर गया रे भाई, ये पासा नंबर एक है। दो पासों के बारे में अपन देख रहे थे। ठीक है, अब देखो, इस पासे का मैंने एक लिया, इस पासे का मैंने दो लिया, इस पासे का मैंने तीन लिया, यानी पासा नंबर ये पहले ले रहा हूँ। ठीक है, इस पासे में क्या आ सकता है, इसमें तो एक ही आएगा ना, इस वाले को लो। अब देखो इस वाले पासे में मैंने क्या लिया, ओ ये वाला पासा पहले ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे बताओ, ये वाला। इसमें तो एक ही आएगा ना, इसमें तो दो ही आएगा ना, इसमें तो तीन ही आएगा, इसमें चार आएगा, पांच आएगा, छह आएगा, इधर वाले पास में दो आ जाएगा, दो आ जाएगा, दो आ जाएगा, दो आ जाएगा और दो आ जाएगा। इधर वाला पासा लिखना पहले, एक दो तीन चार पाँच छह। इधर वाले पासे का तीन आ जाएगा, इधर वाले पासे का तीन आ जाएगा, इधर इधर वाले पासे का तीन, इधर वाले पासे का क्या आएगा, तीन आएगा। ये लो जी, इसमें क्या, एक दो तीन चार पाँच छह। ये पहले वाले पासे का आ ही रहे, इस वाले पासे का चार आ जाएगा। ओ, इस वाले पासे का चार आ गया, इसका चार आ गया, इसका क्या आ गया, चार आ गया, इसका चार आ गया, इसका चार आ गया, इसका भी क्या आ गया। ऐसे ही पांच के साथ होगा, इसके साथ पांच आ जाएगा, इसके साथ भी पांच आ जाएगा, इसके साथ क्या आ जाएगा, छह आ जाएगा। छह आएगा क्या, नहीं, इसके साथ क्या आएगा, पांच आएगा, इसके साथ भी क्या आएगा, इसके साथ भी क्या आएगा, पांच, इसके साथ भी क्या आएगा, पांच, इसके साथ भी क्या आएगा। और इधर भी एक दो तीन चार पाँच और छः, इसके साथ क्या आएगा, छः, इसके साथ भी क्या आएगा, छः, इसके साथ भी क्या आएगा, छः, इसके साथ भी क्या आएगा, छः, और इसके साथ भी क्या आएगा, छः, इसके साथ भी क्या आएगा। इस तरीके से दो पासाओं की अपना एक सारणी बनती है। देखेंगे तो टोटल घटनाएं, कुल घटनाएं आप लोग को कितनी प्राप्त हुई, 36 होती है। कितनी होती है, 36। कुल घटनाएं कितनी प्राप्त होगी अपन को, जब दो पासों को उछाला जाएगा तो घटनाएं कुल कितनी होगी, 36। जैसे इनका सवाल कैसा आएगा उन सवालों को अपन कल से देखेंगे कि दो पासों पर कैसे सवाल आते हैं। ठीक है, ये कल से देखेगा।